परमात्मने नमः। नाणं शरणं मेदंसरणं चाशरणं चरीये शरणं च तव संयमं चाशरणं भगवं शरणो महावीरो भगवं शरणो महावीरो भगवं शरणो महावीरो नमो ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयुर्याडं नमो छायाडं नमो लोय सबसाहुडम। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 भगवान वर्धमान स्वामी की परम पूजनीय श्रवणाचार्य गुरुवर 108 श्री विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की अहिंसामय विश्व जैन धर्म की अहो सिद्धों, सिद्धत्व, स्वात्म साधना, निर्ग्रंथता, तत्व प्रतीति व श्रुत आराधना। जिन जिन जीवों ने तद पंचक रूप प्रवृत्ति कर ली, वे सभी जीव पंचम गति के अन्वेषक बन पंचम गति को प्राप्त हो गए। श्रुत की पराकाष्ठा के विषय में हमारे पूर्वाचार्यों का, हमारे विदाम्बरों का जितना हम उपकार व्यक्त करें उतना कम है। महान पूर्वाचार्यों ने, विद्वानों ने वर्तमान में हमारी अयाचक वृत्ति का उन्होंने पालन करवाया। ऐसे महान आचार्यों की श्रृंखला में एक ऐसे आचार्य भगवंत हुए जिन्होंने संस्कृत भाषा के प्रथम ग्रंथ का सृजन किया। वह ग्रंथ प्रसिद्धि को इतना प्राप्त है कि हर जैन धर्म की आमना में उस ग्रंथ का पठन पाठन कराया जाता है। तत्वार्थ सूत्र जी। आचार्यों ने, विद्वानों ने अनेक श्लोकों का सृजन किया, गाथाओं का सृजन किया, सूत्रों का सृजन किया। इन सभी सूत्रों में, सभी गाथाओं में, सभी श्लोकों में एक ऐसा सूत्र है जो प्रसिद्धि को प्राप्त है। क्या उसका नाम बताएंगे? ऐसा कौन सा सूत्र है जैन दर्शन में जो सर्व प्रसिद्धि को प्राप्त है? कौन सा? परस्परोपग्रहो जीवा नाम। यह सूत्र नहीं है आम। परस्परोपग्रहो जीवा नाम। आचार्य भगवान उमा स्वामी जी ने, आचार्य भगवान उमा स्वामी जी ने जब अजीवकृत उपकार का विवेचन किया, फिर उन्होंने पंचम अध्याय में जीवकृत उपकार का विवेचन करना प्रारंभ किया। पंचम अध्याय का 21वां सूत्र प्रसिद्धि को प्राप्त है। परस्परोपग्रहो जीवा नाम। परस्पर उपग्रह जीवा नाम, 3 शब्दों से मिलकर यह सूत्र की रचना हुई। परस्पर उपग्रह, परस्परोपग्रह संधि जब करते हैं तो उसमें गुण संधि का प्रकरण यहाँ पर लगाया गया है। आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी जी ने इसी तत्वार्थ सूत्र जी पर सर्वार्थ सिद्धि टीका की। जब उन्होंने टीका में इस परस्पर शब्द का व्याख्यान किया, तब उन्होंने क्या? परस्पर से तात्पर्य है कर्म व्यतिहार। कर्म व्यतिहार से तात्पर्य है कार्य व्यतिहार। व्यतिहार का अर्थ होता है मारपीट। व्यतिहार का अर्थ होता है गाली गलौच। उपग्रह, उपग्रह का अर्थ होता है गिरफ्तारी। उपग्रह का अर्थ होता है कैद। बड़े ध्यान से श्रवण करना। जीवा नाम मतलब जीवों को। तो जीवों को गाली गलौच करके, उनके साथ मारपीट करके
उनको गिरफ्तार करवाना, उनको कैद करवा देना, यह परस्पर को जीवनाम का अर्थ है। अब सब मुझे छोड़ के आचार्य को देख रहे हैं कि आपके शिष्य क्या बोले जा रहे हैं। वर्तमान में जितने भी जो बुद्धिजीवी अपने आप को समझते हैं और जो उपद्रवी जीव आ गए हैं, आने वाले समय में परस्पर गौरव जीवा नाम का वो ये अर्थ भी निकालते पाए जाएंगे। बेचारा शब्द, हे शब्द, मैं तेरी पीड़ा समझता हूं, तुझे कितनी पीड़ा है। शब्द अपनी पीड़ा कुछ इस तरह व्याख्यान करता है, अयम अर्थो ना अयम अर्थो इति शब्द वदंति नाह कल्यायमर्थो पुरुषेस्ते वा रागादि विप्लुतः। शब्द क्या कह रहा है कि मेरा यह अर्थ है, मेरा यह अर्थ नहीं है। इति शब्द वदंति ना, शब्द ये कभी नहीं कहता, जीव अपने रागादिक वश उस शब्द का अर्थ निकाल के अनर्थ कर लिया करता है। चाहे वो साधु संग हो, चाहे परिवार हो, राष्ट्र हो, देश हो, विश्व हो, अन्य संग हो, जहां जहां विवाद उत्पन्न हो रहे हैं, जहां जहां संक्लेशता के जीवों के परिणाम हो रहे हैं, इसका मूल हेतु जो वर्तमान में मुझे दृष्टिगोचर हो रहा है, वह हो रहा है विपरीत अभिप्राय ग्रहण क्षमता। उन्होंने कुछ कहा, हमने विपरीत अभिप्राय ग्रहण किया। वो कुछ कहना चाह रहे थे, हमने उसको सम्यक रूप से ग्रहण नहीं किया। इसलिए जितने भी विपरीत अभिप्राय ग्रहण करता है, उन सबको एक सूत्र देना चाहता हूं। 24 घंटे सूत्र को मस्तिष्क में रखें, ठीक कर ले अभिप्राय, कहीं बात बिगड़ ना जाए। क्या? ठीक कर ले अभिप्राय, कहीं बात बिगड़ ना जाए। परस्पर का अर्थ है क्रिया व्यतिहार, व्यतिहार का अर्थ है विनिमय। अब समझना इसका अर्थ क्या है। व्यतिहार का अर्थ है विनिमय, विनिमय से तात्पर्य है लेन देन, अदला बदली, प्रतिदान। उपग्रह, उपग्रह से तात्पर्य ग्रहण। यहां पर जो पूर्व में उपकार एक अनिवृत्ति से शब्द चला आ रहा था, उसी को आचार्य भगवान ने यहां पर उपग्रह से ग्रहण किया। जीवा नाम, जीवा नाम, जितने भी पदधारी हैं, उन पदधारियों से कहना है कि हे पदधारियों, पद के साथ साथ पद पर भी दृष्टिपात करो। पद की परिभाषा क्या है? पद की परिभाषा क्या है? किसी प्रकार के दायित्वों को प्राप्त कर लेना और एक उच्च स्थान की प्राप्ति कर लेना, उसका नाम पद है। व्यवहार में से ऐसा ग्रहण किया जाता है। पूर्व पर्यर्थोप लब्धौ पदम, एक नई परिभाषा सुना। पूर्व पर्यर्थोप लब्धौ पदम, पूर्व और पर के संयोग से जो अर्थ की उपलब्धि होती है, उसका नाम पद है। यहाँ पे जो परस्पर और जीवानाम शब्द है, जीवानाम शब्द में जीवानाम पद संज्ञा को प्राप्त है। हमें संस्कृत भाषा में कई जगहों पर पद प्राप्त होते हैं, कई जगहों पर क्रियापद की प्राप्ति होती है। जीवानाम पद है, उस जीवानाम पद में क्या कभी सूत्र सुना? परस्परो ग्रहो जीवस्य, सुना? ये नहीं सुना। परस्परो ग्रहो जीवयो हो, ये सूत्र सुना? नहीं सुना। सूत्र है परस्परो जीवानाम, सीओ जस अमोसस टाभ्याम बिस गेभ्याम बिस गसीभ्याम गसो साम सीओ गियो सुप। यहाँ पे गस का प्रयोग नहीं किया एक वचन का, यहाँ पे ओस का द्विवचन का प्रयोग नहीं किया गया है, यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग किया गया है। तो एक जीव के प्रति उपकार करना, वो ये सूत्र नहीं कह रहा। क्योंकि जितने पद पे पहुंच जाते हैं, फिर वो स्वार्थवश केवल एक ही जीव के प्रति उपकार करते हैं, ये सूत्र नहीं कहता। दो जीव, जीवयो हो, परस्परो ग्रहो जीवयो हो, ये भी सूत्र नहीं है कि दूसरे दो जीवों के प्रति ही उपकार करना, ये भी सूत्र नहीं कहता। सूत्र कहता है बहुवचन का प्रत्यय जहां पर नहीं लगा एक वचन का गस, जहां पे नहीं लगा दो वचन का ओस, जहां पे लगा है बहुवचन संबंध कारक का सुबंत प्रत्यय आम, उस सूत्र का नाम है परस्परो ग्रहो जीवा नाम। आम खाया कभी? भारत का राष्ट्रफल कौन सा है? आम। तोतापरी, लंगड़ा, बोलते जाओ, सुंदरी है, अल्फेंसो जिसको बोलते हैं, है ना, हापुस, रत्नागिरी, और बोलो, दशहरी, और नाना नाना ना।
बादाम आम, इन सब में सबसे अधिक मिठास देने वाली कौन सी पर्याय है, कौन सा फल है? जो जितने आम बोले सबसे मीठा कौन सा फल? या रत्नागिरी? नहीं, निर्णय करो, बादाम, दशहरी, हापुस या रत्नागिरी। आचार्य से पूछ ले, वो हो रहा है, भ्रम हो रहा है तो। आचार्य जी कौन सा है? हमने तो सुना है भैया, महाराष्ट्र के रत्नागिरी जो आम है वो सर्व मिठास को प्राप्त होते हैं। परस्परोग्रह जीवा नाम, यह सूत्र नहीं है आम, ये तो मिठास देता जैसे रत्नागिरी आम। परस्परोग्रहो जीवा नाम, अनेक प्रकार के उपग्रह होते हैं। शिष्य का गुरु के प्रति, वैद्य का रोगी के प्रति, रोगी का वैद्य के प्रति, गुरु का शिष्य के प्रति, श्रोता का वक्ता के प्रति, वक्ता का श्रोता प्रति, वाहन चालक का यात्री के प्रति, यात्री का वाहन चालक के प्रति, एक माँ का पिता के प्रति, पिता का माँ के प्रति, जनक जननी का संतान के प्रति, संतान का जनक जनक के प्रति, अनेक प्रकार के यह उपग्रहों में कुछ गुरु और शिष्य के भी उपकार होते हैं। गुरु हमें धर्म उपदेश देते हैं, हमें सत्य मार्ग का बोध कराते हैं, और शिष्य अनुलंघनीय प्रवृत्ति करके उनका उपकार इस तरह चुकाता है। परस्परोग्रहो जीवा नाम, यह सूत्र नहीं है आम, ये तो मिठास देता जैसे रत्नागिरी आम। सुब्रत सागर जी को देखो, सुब्रत सागर जी करते रहते हैं श्रुत पर काम, सारे ग्रंथों में है इनका नाम, पकड़ रखी है पूरे संग की लगाम, अनुत्तर आराध्य सागर जी ने छोड़ रखा है खान पान, इसे ही तो कहते हैं परस्परोग्रहो जीवा नाम। यह सूत्र नहीं है आम, ये तो मिठास देता जैसे रत्नागिरी आम। प्रणय सागर जी आज आ नहीं पाए। प्रणय सागर जी का है दिन भर माला फेरना काम। प्रणीत सागर जी कर रहे हैं अभी व्याख्यान, प्रणव सागर जी की आवाज में है जान, इतिहास का है जिनको पूर्ण ज्ञान। प्रणुत सागर जी, देख लो भैया, प्रणुत सागर जी की प्रसन्न मना से है पूरे विश्व में शान, और विचित्र बातों से करा रहे हैं सरवार सागर जी अपनी पहचान। साम्य सागर जी हैं संस्कृत के उच्च कोटि के विद्वान, भैया इसे ही तो कहते हैं परस्परोपग्रहो जीवा नाम। यह सूत्र नहीं है आम, ये तो मिठास देता जैसे रत्नागिरी आम। संकल्प सागर जी करते रहते हैं खड्गासन मुद्रा में ध्यान, जिन्हें मिलता है आचार्य श्री जी के कक्ष में ही आराम। सारस्वत सागर जी जैसा नाम वैसा काम, है आचार्य श्री की नन्ही सी जान, परंतु गाथाओं श्लोकों सूत्रों की है गहरी खान। और संजन सागर जी को नहीं मिल पा रहा लघु शंका दीर्घ शंका से आराम, इसे ही तो कहते हैं परस्परोपग्रहो जीवा नाम। यह सूत्र नहीं है आम, ये तो मिठास देता जैसे रत्नागिरी आम। संयत सागर जी जी रहे हैं कठोर तपस्या को मन में ठान, आचार्य गुरुवर का जो था क्षुल्लक अवस्था में, वही है यशोधर सागर का नाम। योग्य सागर जी दे रहे हैं पूरे संग को औषध दान, यत्न सागर जी श्रुत का करते रहते हैं पान, और यतीन्द्र सागर जी श्रुत का करते रहते हैं पान, और यत्न सागर जी से बच के रहना, बड़े तेज हैं उनके कान। निर्ग्रंथ गुरु करते रहते गुरु की वैया वृत्ति अविराम, इससे ही तो कहते हैं परस्परोग्रहो जीवा नाम। यह सूत्र नहीं है आम, ये तो मिठास देता जैसे रत्नागिरी आम। निर्मोह सागर जी रखते अपने काम से काम, ग्रस्त अवस्था में लगाते थे हीरो की खदान। और निसंग सागर जी जब उनको कोई नमस्तु करता है तो वो क्या कहते हैं? महाराज क्या कहते हैं? ओ महाराज क्या कहते हैं? खुश रहो। निसंग सागर जी को जब कोई नमस्तु करे तो उनके
खुश रहो शब्द देते उस भक्त को आराम। और निर्विकल्प सागर जी का क्या कहें भैया, नहीं लग पा रही उनके विकल्पों में आज तक लगाम। इसी को तो कहते हैं परस्परोपग्रहो जीवा नाम। यह सूत्र नहीं है आम, ये तो मिठास देता जैसे रत्नागिरी आम। ये सारे के सारे हैं बहुत अच्छे इंसान, और गुरु विशुद्ध से विश्व में हो रही है इन सब की पहचान। है मंचासीन मुनिराजों, इसे ही कहते हैं परस्परोपग्रहो जीवा नाम। गुरु की एक दृष्टि उनका सिर पर जब हाथ रखते हैं तो भर देता है वह हम सब में जान। दे रहे हैं पूरे विश्व को जो तत्व ज्ञान, जिनकी देशना है अपने आप में महान। हे गुरु जी, इसे ही तो कहते हैं परस्परोपग्रहो जीवा नाम। यह सूत्र नहीं है आम, ये तो मिठास देता जैसे रत्नागिरी आम। भैया जी को देखो यार, भैया जी, डॉक्टर मेहता जी, क्या सोलापुर में खाने नहीं मिल रहा था क्या? हाँ, और बाकी भैया जी से प्रश्न था मेरा, यहाँ आए क्यों, क्या कारण है? भैया जी, लोगों ने कर दिया घर का प्रत्याख्यान, गुरु चरणों में आ बैठे छोड़कर अपना मान। क्यों क्यों क्यों? हाँ, क्योंकि मोक्ष मार्ग में ही इन्हें मिला हर समस्या का समाधान। और जो बनने वाले हैं महावीर के समान, इसे ही तो कहते हैं यह सूत्र नहीं है आम, ये तो मिठास देता जैसे बादाम आम। हे व्यापारियों, पता था कि भाव बढ़ने वाले हैं, पता था भाव बढ़ने वाले हैं। जैसे ही ये पता चला, भर लिए तुमने अपने गोदाम के गोदाम। और जब मांग बढ़ी तो बढ़ा लिए वस्तु के दाम। इसे नहीं कहते हैं परस्परोपग्रहो जीवा नाम। यह सूत्र नहीं है आम, ये तो मिठास देता जैसे रत्नागिरी आम। हे युवतियों, किसी युवक ने तुमसे प्रेम किया। हे युवाओं, किसी युवती ने तुमसे प्रेम किया, रखा तुम्हारा सम्मान, और तुमने कर दिया उस बेचारे का काम तमाम। पूरे देश में कर दिया उसको बदनाम। इसे नहीं कहते परस्परोपग्रहो जीवा नाम। यह सूत्र नहीं है आम, ये तो मिठास देता जैसे रत्नागिरी आम। हे मित्रों, जब स्वार्थ का समय आता है तो मित्र दिखता है, लेकिन जब दुख का समय आए और मित्र के मित्र आए काम, इसे कहते हैं परस्परोपग्रहो जीवा नाम। हे भाइयों, जीवन भर भाई भाई के आता रहे काम, नहीं करे भाई भाई को बदनाम। इसे कहते हैं परस्परोपग्रहो जीवा नाम। यह सूत्र नहीं है आम, ये तो मिठास देता जैसे बादाम आम। पर्यूषण पर्व आ रहे हैं अभी 31 तारीख से। जो लिखाएगा शिविर में अपना नाम, करेगा गुरु चरणों में साधना अविराम, तब जाके कहना परस्परोपग्रहो जीवा नाम। यह सूत्र नहीं है आम, यह तो मिठास देता जैसे रत्नागिरी आम। पूर्वाचार्यों का, विद्वानों का हमारे ऊपर इतना उपकार है कि आज अगर वो नहीं होते तो हमें याचक बनना पड़ता। इसलिए हम जैसे युवाओं मुनि का कर्तव्य है कि उन्होंने किया श्रुत पर काम, और जीवन भर हम लेते रहें उनका नाम। इसे ही कहते हैं परस्परोपग्रहो जीवा नाम। साधु संघों में, उनकी चर्या क्रिया में 3 मूल व्यवस्था होती है। कौन कौन सी 3 मूल व्यवस्था कौन सी होती है साधु संघ चलाने के लिए? आहार, विहार और निहार। रायपुर छत्तीसगढ़ वासी कर रहे हैं संघ के आहार, विहार और निहार पर विशेष काम, और इसके बदले आचार्य दे रहे हैं सम्यक ज्ञान। और पारस चैनल, जिनवाणी चैनल, यूट्यूब विशुद्ध देशना के माध्यम से रायपुर छत्तीसगढ़ का हो रहा है पूरे विश्व में नाम। इसी को तो कहते हैं भैया परस्परोपग्रहो जीवा नाम। यह सूत्र नहीं है आम, ये तो मिठास देता जैसे बादाम आम। किया पड़गान
किया प्रदान, मुनिराज आके खड़े हो गए, मिला आराम, हमने किया प्रणाम, उन्होंने दिया आशीर्वाद, उठाकर अपना पाम। इसे ही तो कहते हैं परस्परोग्रहो जीवा नाम। यह सूत्र नहीं है आम, ये तो मिठास देता जैसे बादाम आम, आराम देता जैसे ठंडियों में घाम, नहीं करता किसी को बदनाम, भविष्य में दिलाता जो केवल ज्ञान, औषधि रूप है, चाहे खाओ सुबह दोपहर या शाम। यह सूत्र है परस्परोग्रहो जीवा नाम। मेरा 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 जैन धर्म महान, क्योंकि मेरे जैन धर्म के पास है सूत्र परस्परोग्रहो जीवा नाम। यह सूत्र नहीं है आम, ये तो मिठास देता जैसे बादाम आम। आपको पता होना चाहिए, रायपुर शहर में परसों एक इतिहास रचा गया है, पता है कि नहीं? मुनिश्री पूज्य सुब्रत सागर जी के सुब्रत सागर जी के सानिध्य में मैं और प्रणुत सागर जी, हमारा इतना अहोभाग्य था कि हम उसके प्रत्यक्षदर्शी बने। इतना अद्भुत वह स्तंभ का निर्माण हुआ है। कहां पर है वो स्तंभ? वो जो बना है 3 मंजिला, वो है ना, वो सिटी कोतवाली ना, 3 मंजिला जो बना है। कितना अद्भुत दृश्य था। एक और थी सिटी कोतवाली और दूसरी ओर थी कीर्ति स्तंभ की छटा निराली। और शिल्पकार ने एक जगह भी नहीं छोड़ी खाली, एक और दिगंबर प्रतिमा, दूसरी ओर श्वेतांबर प्रतिमा, तीसरी ओर रमोकार महामंत्र और चौथी ओर परस्परोग्रहो जीवा नाम का चित्र, और उसके नीचे लिखा था वह सूत्र जो नहीं है आम, मिठास देता जैसे रत्नागिरी आम। वह सूत्र था परस्परोपग्रहो जीवा नाम। इसलिए हे रायपुर वासियों, वैसे तो उस कीर्ति स्तंभ का कुछ होगा नहीं, क्योंकि कभी भी कोई भी उस पर प्रहार करने जाएगा तो सामने सिटी कोतवाली तो डर जाएगा, चला जाएगा वहां से। फिर भी वह जैन धर्म के वृक्ष की ही एक डाली, इसलिए उसकी करना रखवाली, बनकर एक श्रेष्ठ माली। परस्परोग्रहो जीवा नाम, यह सूत्र नहीं है आम, ये तो मिठास देता जैसे रत्ना गिरी आम। घड़ी भी कह रही है महाराज बहुत हुआ, अब ले लो विराम। आचार्य भगवंत के चरणों में पुनः करता हूँ प्रणाम प्रणाम प्रणाम। परस्परोग्रहो जीवा नाम, यह सूत्र नहीं है आम, ये तो मिठास देता जैसे रत्नागिरी आम। आचार्य भगवान श्री विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की जय।